नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन में सबसे पहले बात रांची के कैश लोक की करते हैं। वोट के शोर के बीच नोटों का ढेर मिला है। बिल्डर राजीव कुमार के ठिकाने पर छापेमारी खत्म हो गई है। करीब 17 घंटे तक चली इस कार्रवाई में 2 करोड़ 14 लाख कैश और जेवरात बरामद हुए हैं। ईडी की टीम ने मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके सहायक जहांगीर के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी, जिसमें 37 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किया था। संजीव लाल के करीबी बिल्डर मुन्ना सिंह के यहां से भी 3 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुए थे। और ईडी ने एक बड़ा खुलासा किया। जहांगीर के आवास से मिले कैश को लेकर के ईडी ने यह खुलासा किया। वीरेंद्र राम ने संजीव लाल को दिए थे करोड़ों रुपए, वो भी कमीशन के तौर पर। संजीव को दिए गए थे ये करोड़ों रुपए। और आपको बता दें कि मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी है संजीव लाल, और संजीव के घर से 10.5 लाख कैश और 2 गाड़ियां भी जब्त की गई है। तो ये बड़ी खबर, ईडी ने ये बड़ा खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, वीरेंद्र राम ने संजीव लाल को करोड़ों रुपए दिए थे कमीशन के तौर पर। तो आपको बता दें कि मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी है संजीव लाल, और संजीव के घर से 10.5 लाख की कैश की बरामदगी हुई, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कैश ही कैश, और साथ ही 2 गाड़ियां भी जब्त की गई है। और आपको ये भी बता दें कि जमीन के कागजात भी यहां से बरामद किए गए हैं। तो ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है और साथ ही साथ ईडी ने यह खुलासा भी किया है। रांची में ईडी की छापेमारी में मिले नोटों के अंबार पर सियासत अब तेज हो चुकी है। जेएमएम के बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रम और जेएमएम प्रवक्ता आपस में भिड़ गए हैं। झारखंड का है, आज यहाँ पर मुख्यमंत्री लूट रहे हैं और यहाँ पर आज मंत्री लोग लूट रहे हैं। आज यहाँ पर मुख्यमंत्री जेल में, आज यहाँ मंत्री जेल में होंगे, यहाँ पर और मुख्यमंत्री में। यही क्या है झारखंड, इसी के लिए हम लोग को राज्य अलग मिला था क्या? ठीक है, पैसे पकड़े गए हैं, कानूनी कार्रवाई होगी, जो दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, राज्य सरकार भी करेगी। राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित भी कर दिया है। तो अब सिर्फ राजनीति करने का प्रयास हो रहा है और कुछ। तो अब तक क्या हुआ, दरअसल वो आपको बताते हैं। रांची में ईडी ने दबिश दी। इंजीनियर विकास कुमार के ठिकाने पर ईडी ने रेड मारा। और आपको बता दें कि मुन्ना सिंह के ठिकाने पर ईडी की दबिश। संजीव लाल के घर पर भी ईडी ने कार्रवाई की। मुन्ना सिंह के ठिकाने से 17 करोड़ रुपए जब्त हुए। देखिए, रांची में ईडी ने दबिश दी। अब तक क्या हुआ आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। इंजीनियर विकास कुमार के ठिकाने पर रेड किया गया। और आपको बताते चले कि मुन्ना सिंह के ठिकाने पर ईडी ने कार्रवाई की। और आपको बता दें कि मुन्ना सिंह के ठिकाने से 17 करोड़ रुपए जब्त किए गए। संजीव लाल के घर पर ईडी ने कार्रवाई की। और आपको यह भी बता दें कि जहांगीर आलम के घर से 37 करोड़ रुपए बरामद किए गए। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि संजीव लाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पूछताछ की जानी है। तो आपको बता दें कि ईडी ने जहांगीर आलम को भी गिरफ्तार किया है। अब जहांगीर आलम भी ईडी के गिरफ्त में है। और ये भी आपको बता दें कि बिल्डर राजीव के ठिकाने पर ईडी का ये छापा पड़ा है। तो आपको बताते चले कि बिल्डर राजीव के ठिकाने से करोड़ों रुपए जब्त किए गए, कैश की बरामदगी हुई। 17 घंटे तक ये कार्रवाई चली, छापेमारी आपको बता दें कि 17 घंटे तक चली। तो आपको बताते चले कि रांची से ये बड़ी खबर, ईडी दफ्तर पहुंचे संजीव लाल और जहांगीर आलम। 6 दिन की रिमांड पर है ये दोनों, और पूछताछ में कई अहम राज भी खुल सकते हैं। ईडी ने अब तक 37 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किए हैं। बता दें आपको कि छापेमारी में अब तक 37 करोड़ से भी ज्यादा कैश जब्त किए गए हैं। अब देखिए, कैश ही कैश, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बता दें आपको कि 6 दिन की रिमांड पर है अब ये दोनों आरोपी। बता दें आपको जहांगीर आलम और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि संजीव लाल, ये दोनों अब ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। 6 दिन की रिमांड पर है दोनों। अब सवालों की बौछार ईडी करेगी, इनसे पूछताछ की जानी है। और ये जांच की आज कहां तक जाएगी, ये बहुत जल्द अब पता चल जाएगा। और कितने नामों का खुलासा होगा, ये अब 6 दिनों की पूछताछ में सामने निकल कर आ जाएगा। तो आपको बता दें कि 6 दिन की रिमांड पर ये दोनों आरोपी रांची में ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ ने आलमगीर आलम पर निशाना साधा है। संजय सेठ ने कहा है कि सिर्फ 3 महीने के कमीशन में इतना पैसा बरामद हुआ, तो सोचिए पिछले 4 साल में क्या हुआ होगा। संजय सेठ ने राज्यपाल से आलमगीर आलम को बर्खास्त करने के साथ साथ तुरंत गिरफ्तारी की भी मांग की है। देश ने पूजा की
भ्रष्टाचार की थी, और पूजा सिंघल के रूप में जो करोड़ों करोड़ रुपया जनता का पैसा, जनता की गाड़ी का कमाई पैसा, और भ्रष्टाचार का आलम देखो, अब हर सांप पर आलमगीर बैठा है। और जिस तरह आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के यहाँ करोड़ों करोड़ रुपया, और यह सिर्फ 3 महीने की कमीशन का पैसा है। दोबारा झारखंड दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11 मई को चतरा में चुनावी जनसभा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि चतरा के सिमरिया में यह सभा होगी और अमित शाह भी झारखंड में चुनावी जनसभा करेंगे। चतरा के सिमरिया में सभा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को चतरा आने वाले हैं पीएम मोदी। तो आपको बताते चले कि इधर गृह मंत्री अमित शाह भी झारखंड में चुनावी जनसभा करने वाले हैं। 9 तारीख को अमित शाह झारखंड में चुनावी सभा करेंगे और 11 मई को पीएम मोदी चतरा की सिमरिया में जनसभा करेंगे। इधर खूंटी में अमित शाह का कार्यक्रम होगा 9 तारीख को। 9 मई को आपको बता दें कि रांची आने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री और खूंटी में कार्यक्रम होगा। तो 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे पहले 9 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं झारखंड। तो आपको बता दें कि मिशन झारखंड पर अब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो हैं वो जुट चुके हैं। एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाले हैं, उनके पक्ष में लोगों से वोट की अपील करेंगे। चुनाव से पहले सभी उम्मीदवार जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। सिंहभूम से बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही हैं। गीता कोड़ा ने चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में चुनावी प्रचार की। ग्रामीणों से मिलकर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने की अपील करते हुए वोट मांगी। मेदिनीनगर में चुनाव से पहले उम्मीदवारों का तूफानी दौरा जारी है। जनसंपर्क अभियान चलाकर उम्मीदवार वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन वोटर्स के मन में क्या है, वो किस मुद्दे पर वोट करेंगे, रामगढ़ प्रखंड के आदिवासी वोटर्स के मिजाज जानने की कोशिश की है न्यूज 18 संवाददाता नील कमल ने। इस वक्त मौजूद हूँ रामगढ़ प्रखंड के नवाडी पंचायत में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो, चूंकि पहले मैं बता दूं कि ये पूरी तरह से जो ये इलाका है आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ पे ज़्यादातर आदिवासी परिवार रहते हैं और पूरी तरह से सिंचाई पे निर्भर हैं यहाँ के जो भी परिवार हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई भी बड़ा जलाशय योजना या डैम पे काम नहीं हुआ है। इसको लेकर के भी यहाँ के ग्रामीणों में नाराज़गी है। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनाव में किस मुद्दे पे ये वोट करेंगे। और बीते बार के जो संसद हुए या दो विधान लोकसभा के अधिकारी हुए, जैसा हम लोग का मैंने कि कृषि के विभाग में सिंचाई का व्यवस्था होना चाहिए था, वैसा अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाया है। मंत्री लोग चुनावी हुए, आश्वासन दे करके उन लोग उधर ही रह जाते हैं, फिर यहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं। वैसे जैसे है वैसे ही यहाँ रह गया। यहाँ का समस्या यही है कि सबसे पहले तो पानी का बहुत दिक्कत होती है और पानी जहाँ तक मतलब कि नलकूप है, कुआं का पानी भी सूख जा रही है। और हर प्रत्याशी लोग आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक अभी कुछ नहीं हुआ है। पंचायत में कुछ व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि बाहर न जाना पड़े हम लोग को। नीलकमल, न्यूज 18 पलामू। धनबाद से बीजेपी उम्मीदवार ढुलू महतो के समर्थन में बीजेपी नेता लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आगे की रणनीति पर चर्चा कर रही है। झरिया के अग्रवाल धर्मशाला में शक्ति केंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सभी ने चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक मतों से जिताने का भी संकल्प लिया। सभी बूथों को जीतने के लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में है और हम लोग नरेंद्र भाई मोदी जी की गारंटी लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। इस लोकसभा को भी भारी मत से जीतेंगे और विधानसभा जो झरिया है
इसको भी हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे और आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी यहाँ से कमल खिलेगा, यहाँ से हम लोग अपना विधायक बनाएंगे। जमशेदपुर से बीजेपी उम्मीदवार विद्युत वरण महतो लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और बीजेपी उम्मीदवार ने आपको बता दें कि बर्मा माइंस में प्रभु श्री राम के नारों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया है, लोगों से वोट की अपील की है। विद्युत वरण महतो ने कहा है कि प्रभु श्री राम की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है और जीत सुनिश्चित है। झारखंड में हुई राहुल गांधी की रैली पर कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने कहा है कि उनकी जो योजनाएं हैं वो ग्रामीणों को लाभान्वित कर रही है। राहुल गांधी ने गुमला के बसिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आदिवासी और बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा था। 10 साल बहुत बड़ा समय होता है किसी सरकार का। 10 साल मैं मिनिस्टर रहा मनमोहन सिंह की कैबिनेट में, तो हमने जो किया है आज तो लैंडमार्क है। राइट टू इंफॉर्मेशन, आज इंफॉर्मेशन का गला घोट दिया गया। राइट टू स्पीक ही नहीं है, आज बोले नहीं कि जेल। आज राइट टू फूड हमने जो दिया आज वही तो दे रहे हैं, जैसे लग रहा है कि अपने घरे से लाके दे रहे हैं। राइट टू जॉब, मनरेगा दुनिया भर में अप्रिशिएट किया गया था कि क्या प्रोग्राम है। खबर रांची से है। आपको बता दें कि एग्रीकल्चर कॉलेज की एक छात्रा की आत्महत्या करने की खबर सामने आ रही है। गैंगरेप की वारदात के बाद काफी परेशान चल रही थी छात्रा और छात्रा की डायरी में सुसाइड नोट मिला है। आपको बता दें कि दोस्तों पर गैंगरेप का आरोप लग रहा है। सदर थाने में यह मामला दर्ज कराया गया है। बीआईटी इलाके की घटना बताई जा रही है। गैंगरेप की वारदात के बाद छात्रा बेहद परेशान चल रही थी। आपको बता दें कि सुसाइड नोट के जरिए कुछ दोस्तों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। सदर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। तो ये बड़ी खबर रांची से, एग्रीकल्चर कॉलेज की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। सुसाइड का ये मामला है। गैंगरेप की वारदात के बाद छात्रा काफी परेशान बताई जा रही थी। छात्रा की डायरी से ही सुसाइड नोट मिला है जिस पर दोस्तों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। खबर धनबाद से है जहां पर गजली टाण ओपी क्षेत्र में कतरी नदी पुल निर्माण स्थल पर पुलिस और युवकों के बीच मारपीट हो गई। दबंग युवकों ने पुलिस टीम पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए लाठियां भांजी। हमले में पुलिस के कई जवान घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस के मुताबिक दबंग युवकों ने पुल निर्माण का कार्य रोक दिया था, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया, जिसकी तस्वीरें हमारे पास सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दबंग युवक जो है वो किस तरीके से पुलिस के जवान पर लाठियां भांजते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके बाद पुलिस ने अपने बचाव में लाठियां भांजी है, वहां से युवकों को खदेड़ा है। इस दौरान पुलिस के जवान भी घायल बताए जा रहे हैं। धनबाद से एक बड़ी खबर है। बगोदर हादसे में घायल जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 2 जवानों को रांची एयरलिफ्ट किया गया है। 2 जवानों का धनबाद में इलाज चल रहा है। रांची के अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि चुनाव ड्यूटी में जाने के दौरान ये हादसा हुआ था और हादसे में एक जवान की मौत हुई। 14 जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गिरिडीह से गढ़वा जा रही थी बस। 2 जवानों को रांची एयरलिफ्ट किया गया है। धनबाद से खबर बताते चले, धनबाद में इलाज चल रहा है। रांची के अस्पताल में इलाज चल रहा है और चुनाव ड्यूटी में जाने के दौरान ये हादसा हुआ था। आज इलेक्शन के दौरान पुलिस बल वाले जा रहे थे। IRB के इको कंपनी थी, बगोदर पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई गाड़ी। उसमें से 4 लोग को यहाँ इलाज के लिए लाया गया था PMCH। 2 की हालत थोड़ी गंभीर है, इसलिए उनको एयरलिफ्ट किया गया, रांची भेजा गया। जवान चतरा से सदर थाना क्षेत्र में मकान मालिक पर नर्स के साथ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली है और पीड़िता को अपने साथ थाने ले गई है। आरोपी मकान मालिक मौके से फरार बताया जा रहा है। एम्बुलेंस चालकों ने मकान मालिक के घर का घेराव कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको ये बता दें कि पीड़िता सदर अस्पताल के 108 एम्बुलेंस में नर्स का काम करती है। अचानक लाइट बुझा दी दोबारा, इसके बाद वहाँ बगल में सो गई। उसके बगल में चाचा उसके लड़की के बगल में सो गए और छेड़खानी करने लगे। जब
बस के बाद नहीं हुआ तो उनको छुड़ा के भागने के लिए चक्कर में एक लात मारा और भागा। इसके बाद नीचे आए, फिर अपना रूम पार्टनर के जितना भी है उन लोग के हाला किए। इसके बाद हम जगाया, लेके बाद हमारे पास कॉल आया। इसके बाद हम अपना CL के पास फोन किए तो बोले कि हाँ ठीक आ रहे हैं, तब सब कोई जुट जाए। खबर गढ़वा से है। सदर अस्पताल की लापरवाही के कारण डायलिसिस सेंटर में मरीजों का डायलिसिस नहीं हो पा रहा है। मशीन खराब होने के कारण डायलिसिस करने में मरीजों को काफी वक्त लग रहा है। डायलिसिस करवाने आए हुए मरीजों के परिजनों ने यह बताया है कि डायलिसिस समय पर नहीं होने से मरीजों की तबीयत खराब हो रही है। पूरे मामले पर डायलिसिस सेंटर के स्टाफ का यह कहना है कि डायलिसिस की 4 में से 2 मशीनें खराब है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। है कि हम लोग डायलिसिस कराने यहाँ आते हैं, लेकिन 2-3 घंटा बैठना पड़ता है। मशीन 2 खराब है। मशीन खराब होने की वजह से बहुत लेट होता है, मरीज की स्थिति खराब हो जाती है। अगर मशीन यहाँ पे बढ़िया रहता तो डायलिसिस टाइम से लग जाता, मरीज की स्थिति ठीक रहती। देखिए, यहाँ पर PPP मोड के द्वारा यहाँ पे डायलिसिस होती है। ये प्राइवेट कंपनी है संजीवनी। 6 महीना से यहाँ 2 मशीन खराब है। पेशेंट को जो डायलिसिस होता है वो 4 घंटे का होता है, लेकिन 2 घंटा 1.5 घंटा करके इन लोग हटा रहा है और सरकार के द्वारा पूरा बिल का पैसा ले रहा है। क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पे डायलिसिस होता है, जिसका जो पेशेंट का किडनी खराब हो जाती है पूरी तरह से, उसकी डायलिसिस की जाती है। डायलिसिस मरीज का नहीं होगा तो अगर 2 से 3 दिन अगर नहीं डायलिसिस होगा तो बिना डायलिसिस को एक्सपायर कर सकता है। ये रिस्क है जी, बहुत रिस्क है। कितना मशीन है यहाँ पर? यहाँ पे टोटल 4 मशीन है। क्या हुआ? चालू 2 मशीन अभी चल रहा है, 2 मशीन में प्रॉब्लम खराब हो चुका है। कितना? एक मशीन लगभग 3 मंथ से खराब है, एक मशीन 1 मंथ से खराब है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए न्यूज 18 सवाल पूछता है कि आखिर मरीजों की जान से खिलवाड़ क्यों की जा रही है? डायलिसिस में क्यों लग रहा है ज्यादा वक्त? न्यूज 18 ये सवाल पूछता है कि मरीजों की जान से आखिर खिलवाड़ क्यों की जा रही है? खराब मशीनों को ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है? डायलिसिस में क्यों लग रहा है ज्यादा वक्त? न्यूज 18 ये सवाल पूछता है, स्वास्थ्य से खिलवाड़ आखिर क्यों और कब तक ठीक होगी डायलिसिस करने की मशीन? मशीन खराब होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।